हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी एक बार फिर से आप सारे लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स लाइव पे। आज की जो क्लास है वह स्टैटिक जीके की क्लास है, जिसमें मैं आज आपको बताने वाले हूँ जितना सारा बैंक है उन सारे बैंकों का मुख्यालय और उनकी स्थापना कब हुई थी। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, दिल्ली, देहरादून और उत्तराखंड। तो आरबीआई का जो मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? आपका मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र से पहले आरबीआई का जो मुख्यालय था वह आपका था कोलकाता में। कहाँ था? कोलकाता में। कोलकाता में 1937 में 1937 में जो है कोलकाता से मुंबई महाराष्ट्र आरबीआई का मुख्यालय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका दिल्ली, बेंगलुरु कर्नाटक, मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो एसबीआई का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? एसबीआई की जो स्थापना है वह कब हुई थी? ऑप्शन है आपका 1 जुलाई 1955, 1 अप्रैल 1935, 24 जुलाई 1865, 12 जुलाई 1982। तो कब हुई थी इसकी स्थापना आपकी? 1 जुलाई 1955 को। नेक्स्ट है कि नबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र, कोलकाता पश्चिम बंगाल, बेंगलुरु कर्नाटक या फिर दिल्ली। तो नबार्ड का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में जो है नबार्ड का मुख्यालय स्थित है। नबार्ड की स्थापना कब किया गया था? नबार्ड का जो स्थापना है वह कब किया गया था? 1 जुलाई 1955 को, 2 अगस्त 1994 को, 12 जुलाई 1982 को और 1 अप्रैल 1935 को। तो इसकी जो स्थापना है वो आपकी कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982 को जो है नबार्ड की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, दिल्ली में, कोलकाता में या फिर मुंबई में। तो इलाहाबाद बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ स्थित है? कोलकाता में। नेक्स्ट है आपका कि इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब किया गया था? 16 दिसंबर 1935 को, 5 जनवरी 1994 को, 24 अप्रैल 1865 को या फिर 2 अप्रैल 1990 को। तो इलाहाबाद बैंक की जो स्थापना है वह आपकी कब हुई थी? 24 अप्रैल 1865 को। एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, हैदराबाद में, मुंबई महाराष्ट्र में या फिर दिल्ली में। तो एचडीएफसी बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है आपका कि एचडीएफसी बैंक का स्थापना कब किया गया था? अगस्त 1994 में, जुलाई 1955 में, अक्टूबर 1977 में या फिर जुलाई 1982 में। तो एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना है वह आपकी कब हुई थी? अगस्त 1994 में। कब हुई थी? अगस्त 1994 में जो है एचडीएफसी बैंक की स्थापना हुई थी। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में, पुणे में, दिल्ली में या फिर कोलकाता में। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय जो है आपका कहाँ स्थित है? पुणे में। कहाँ है? पुणे में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना कब किया गया था? 13 जुलाई 1938 को, 29 मई 1958 को, 16 सितंबर 1935 को या फिर 14 सितंबर 1946 को। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का जो स्थापना हुआ था वह आपका कब हुआ था? 16 सितंबर 1935 को। कब हुआ था? 16 सितंबर 1935 को। आईसीआईसीआई बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता में, दिल्ली में, तमिलनाडु में या फिर मुंबई महाराष्ट्र में। तो आईसीआईसीआई बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब किया गया था? 2 अप्रैल 1990 को, 5 जनवरी 1994 को, 2 फरवरी 2003 को या फिर 1 जुलाई 1964 को। तो आईसीआईसीआई बैंक की जो स्थापना है
वह आपकी कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को। कब हुई थी? 5 जनवरी 1994 को। पेटीएम पेमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, नोएडा उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर मुंबई महाराष्ट्र। तो पेटीएम पेमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है आपका कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? 2 अगस्त 1994 को, 21 दिसंबर 1911 को, 1 जुलाई 1955 को या फिर 1 जुलाई 1964 को। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वह आपका कब हुआ था? 21 दिसंबर 1911 को। कब हुआ था? 21 दिसंबर 1911 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो है स्थापना हुआ था। अब देखेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, मुंबई महाराष्ट्र में, बेंगलुरु में या फिर दिल्ली में। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह आपका कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है कि कैनरा बैंक का स्थापना कब किया गया था? 1 जुलाई 1906 को, 24 जनवरी 1995 को, 5 जनवरी 1994 को या फिर 21 जनवरी 1933 को। तो कब किया गया था कैनरा बैंक की स्थापना? 1 जुलाई 1906 को। कब किया गया था? 1 जुलाई 1906 को। बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? 11 नवंबर 1919, 2 अगस्त 1994, 7 सितंबर 1906 या फिर 23 जुलाई 2002। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना है वह आपका कब किया गया था? 7 सितंबर 1906। कब किया गया था? 7 सितंबर 1906 को। बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में, हैदराबाद में, दिल्ली में, मुंबई महाराष्ट्र में। तो बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है वह आपका मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। बैंक ऑफ बड़ौदा का स्थापना कब किया गया था? 23 जुलाई 1905 को, 12 मई 2000 को, 20 जुलाई 1908 को, 21 मई 1909 को। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो स्थापना है वह आपका कब किया गया था? 20 जुलाई 1908 को। कब किया गया था? 20 जुलाई 1908 को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब किया गया था? 1910 में, 1955 में, 1975 में या फिर 1950 में। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वह आपकी कब हुई थी? 1950 में। कब हुई थी? 1950 में। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई महाराष्ट्र में, दिल्ली में, कोलकाता पश्चिम बंगाल, हैदराबाद तेलंगाना। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है आपका कहाँ स्थित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में जो है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। कि हलीम खान निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ऑप्शन है आपका कथक, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। तो ये हलीम खान जो थे वह आपके किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? आपके तो ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? कुचिपुड़ी से। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध झावेरी बहनें शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं। ये जो झावेरी बहनी है वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपका कथक, मणिपुरी, ओडिसी और भरतनाट्यम। तो यह किससे संबंधित है? आपके मणिपुरी से। किससे संबंधित है? मणिपुरी से। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निर्मला मेहता कौन सी भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रतिनिधि है? निर्मला मेहता जो है वह भारतीय शास्त्रीय नृत्य की जो शैली है वह किससे प्रतिनिधि है? ऑप्शन है आपका मणिपुरी, ओडिसी, कथक और सतीरिया। तो वह किससे हैं? आपके मणिपुरी से। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा नृत्य शैली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी। तो किस नृत्य की जो है वह नृत्यांगना थी? कथक की थी, ओडिसी की थी, सलित्रिया की थी या फिर मोहिनी अट्टम की थी? तो किसकी थी यह आपकी? मोहिनी अट्टम की। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पद्मश्री आनंद शंकर जयंत, कौन से? आनंद शंकर जयंत जो थे, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अपने महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है आपका ओडिसी, भरतनाट्यम, कथक और कथकली। तो ये जो है आपके किसके लिए प्रसिद्ध हैं? आपके या भरतनाट्यम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? भरतनाट्यम के लिए। अब देखिए हम इसको याद कैसे रखेंगे। इनका नाम क्या है? आनंद शंकर जयंत। तो हमारे भारत में क्या होता है ना, किसी भी महान पुरुष की जब जयंती होती है तो उनके ऊपर क्या चढ़ाया जाता है? माला चढ़ाया जाता है। तो जयंत से हम जयंती याद रखेंगे, और ये जयंती पे माला कहाँ चढ़ाया जाता है? तो हमारे भारत में चढ़ाया जाता है। तो हम उससे याद रखेंगे कि इसका आंसर क्या होगा आपका? भरतनाट्यम। तो ऑप्शन बी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या था? भारतीय सिविल सेवा में जो चुने गए थे पहले भारतीय, वह कौन थे? ऑप्शन है आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय और CR दास। तो पहले जो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए थे वह आपके कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब आते हैं हम सरोजनी नायडू पे। तो सरोजनी नायडू जो है वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय क्या थी? अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अध्यक्ष, प्रथम भारतीय राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष कहाँ की? सरोजनी नायडू जो थी वह क्या थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। सरोजनी नायडू को और क्या कहा जाता था? तो इन्हें जो है भारत की कोकिला भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? भारत की कोकिला भी किन्हें कहा जाता था? सरोजनी नायडू को कहा जाता था। भारत की कोकिला। ठीक है। अब आते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है वह एक गरम दल के नेता थे, और ये जो है विख्यात हैं किस चीज से? तो लाल, बाल और पाल। किससे विख्यात है? इन्हें हम जानते हैं लाल, बाल और पाल। तो लाल से आपका क्या हो गया? लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सिख सेना कहलाती थी, सिख सेना जो है वह क्या कहलाती थी? अकाली, सिंह दत्त मतलब सिंह दल या फिर सिंह दल, खालसा या फिर गुरुद्वारा। तो सिख सेना जो है क्या कहलाती थी? खालसा कहलाती थी। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपका इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमाम बाड़ा जो है वह कहाँ पे स्थित है? आगरा में, लखनऊ में, पटना में या फिर इलाहाबाद में? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो स्थित है वह आपका कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। लखनऊ से अब हम एक दो बात याद रखेंगे, जैसे कि लखनऊ, यूपी की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? यूपी की जो है राजधानी यूपी की राजधानी क्या है आपकी? लखनऊ। और ये जो है आपका कहाँ पे, किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो है आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। गोमती नदी के किनारे स्थित है। हम देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? मुंबई में, सूरत में,
सूतनती में और मद्रास में। तो अंग्रेजों ने जो है भारत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है वह कहाँ स्थापित की थी आपकी? तो सूरत में। कहाँ स्थापित की थी? सूरत में। सूरत कहाँ है बच्चों? तो सूरत आपका है गुजरात में। कहाँ है सूरत? गुजरात में। अगर हम इसे हिस्ट्री से रिलेट करें तो हिस्ट्री में सूरत अधिवेशन एक हुआ था 1907 में। कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले थे। भारत में जो सबसे पहले आए थे और जो सबसे बाद में गए थे वह कौन थे? पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज या फिर डच? तो भारत में सबसे पहले कौन आए थे? आपके पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। कब आए थे? तो 1498 में। और ये गए कब थे? तो 1961 में। कब गए थे ये? 1961 में। जब हमारा भारत आजाद हो गया था उसके बाद भी ये शासन कर रहे थे। तो ये शासन कर कहाँ रहे थे? तो ये शासन गोवा पे कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? गोवा पे जो है ये अब शासन कर रहे थे और सबसे बाद में ये गए थे 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय जाता है फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को और अंग्रेजों को? तो आपका इसका राइट आंसर है किसको जाता है? आपका पुर्तगालियों को। ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बक्सर की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? बक्सर की जो लड़ाई है वह किस वर्ष में लड़ी गई थी? 1757 में, 1498 में, 1764 में, 1857 में? तो बक्सर की जो लड़ाई है वह आपकी कब लड़ी गई थी? तो 1764 में लड़ी गई थी। ये किसके किसके बीच लड़ी गई थी? तो यह जो है आपका हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मी, और किसके बीच? कंबाइंड आर्मी के बीच। कंबाइंड आर्मी। तो इस कंबाइंड आर्मी में जो है वह लोग आते थे यहाँ, जो बंगाल, अवध और मुगल, इन तीनों को मिला के जो है क्या बना था? कंबाइंड आर्मी। हेक्टर मुनरो और कंबाइंड आर्मी के बीच जो है यह 1764 में जो बक्सर की लड़ाई हुई थी यह लड़ी गई थी। अब 1757 में क्या हुआ था? तो बैटल ऑफ पलासी। 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ पलासी। और 1498 में क्या हुआ था? तो पुर्तगाली जो है वह पहली बार भारत आए थे। तो 1757 में हुआ था आपका क्या? बैटल ऑफ पलासी। और 1498 में क्या हुआ था? तो पुर्तगाली जो है वह भारत आए थे। 1857। तो 1857 की जो क्रांति है यह तो सबसे ज्यादा फेमस है, तो ये तो बताने की जरूरत नहीं है जो 1857 में 1857 की क्रांति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पलासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और शाह आलम, ईस्ट इंडिया कंपनी और सुजाउद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी और अनवरुद्दीन। ठीक है, तो पलासी की जो लड़ाई है वह किसके बीच लड़ी गई थी? तो वह जो है आपका ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर थी? गांधी जी से जो पहले अभी हमारे भारत के जो नोट हैं उस पे किनकी तस्वीर है? बापू की, मतलब महात्मा गांधी की जो है उनकी तस्वीर है। उनसे भी पहले भारत के नोट पे जो है किन्हीं की तस्वीर थी। तो वह किसकी तस्वीर थी? हाथी की थी, ट्रैक्टर की थी, लाल किला की थी या फिर अशोक स्तंभ की थी? तो किसकी थी भाई? अशोक स्तंभ की थी। तो ऑप्शन डी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
कि किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। सर्वाधिक संख्या जो है संसार में किस जीव की है? पक्षी की है, हाथी की है, मछली की है या फिर ऊंट की है? तो किसकी है? मछली की है। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए या फिर विटामिन बी? तो चना में जो है विटामिन सी पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी या फिर ब्रह्मपुत्र नदी? तो विश्व की जो है वह नील नदी में जो है पानी हमेशा क्या रहता है? गर्म रहता है। नील नदी में जो है पानी क्या रहता है? हमेशा गर्म रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? भारतीय स्टेट बैंक की, सिंध बैंक की, महाराष्ट्र बैंक की या फिर पंजाब बैंक की? तो भारतीय स्टेट बैंक की जो है सबसे अधिक शाखाएं हैं। तो ऑप्शन ए आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपका पणजी, पुणे, मुंबई या फिर औरंगाबाद। तो महाराष्ट्र राज्य की जो राजधानी है वह क्या है? मुंबई। क्या है? मुंबई। तो ऑप्शन सी आपका इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है? लोहा, सोना, चांदी या फिर तांबा? तो मनुष्य के खून में जो है वह लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन जो है वह पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो गया।